इस वीडियो के ख़त्म होने तक हो सकता है कि दुनिया की आबादी कुछ हज़ार से बढ़ जाए। तो ओवर पॉपुलेशन यानी कि बढ़ती हुई आबादी एक कॉम्प्लेक्स और बहुत ही बड़ा इशू उभर कर आया है कुछ सालों के अंदर। बहुत सारे रिसर्चर्स ने इसको एक ग्लोबल पैंडेमिक या फिर ग्लोबल इशू के रूप में इसको बोला है। और जो मेजर ग्लोबल इश्यूज है जैसे कि क्लाइमेट चेंज, वाटर क्राइसिस, पॉवर्टी, मेल न्यूट्रिशन, इनको जो है ओवर पॉपुलेशन से कनेक्ट करने की प्रक्रिया जारी है और बहुत सारे रिसर्चर्स इससे कनेक्ट कर रहे हैं। आखिर में क्या है ये और क्यों ये इतना कॉम्प्लेक्स मुद्दा है और इस पे बड़े बड़े रिसर्चर्स का क्या कहना है। अगर मैं ओवर पॉपुलेशन की बात करूं तो इसका जो कॉन्सेप्चुअल सीन है ये बहुत पहले से शुरू होता आया है। अगर एंशिएंट टाइम पे मैं पॉपुलेशन का सिनेरियो बात करूं तो एंशिएंट टाइम पे पॉपुलेशन यानी कि आबादी एक तरीके से ताकत होती थी स्टेट की या फिर किसी भी किंगडम की। कोई भी राज्य जो है अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना चाहता था जिससे वहाँ के एग्रीकल्चर या फिर वहाँ के प्रोडक्शन के अंदर बढ़ावा हो सकते और उसके अलावा वहाँ की मिलिट्री पावर भी ज़्यादा हो सके। तो उसके लिए कोई भी राज्य जो है वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना चाहता था। लेकिन एंशिएंट टाइम के अंदर पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाई क्योंकि उस टाइम पे अब वर्ल्ड का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतना बढ़िया नहीं था। और उसके अलावा जो है उस टाइम के अंदर बहुत सारे वॉर्स होते थे, बहुत सारी लड़ाइयाँ होती थी जिसके अंदर बहुत सारी जानें चली जाती थी, जिसकी वजह से जो डेथ और बर्थ रेशियो था वो एक इम्बैलेंस में था और उस वजह से पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाई। और जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो स्टार्ट हुआ ह्यूमैनिटी के कॉन्सेप्ट के बाद में और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में। ह्यूमैनिटी के कॉन्सेप्ट के अंदर जब जीनोसाइड्स या फिर वॉर्स इन सब को जो है धीरे धीरे कम कर दिया गया, जिसके अंदर बहुत सारी जानें जो पहले जाती थी वो अब कम हो गई। और उसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन में मेडिकेशन को फोकस में ला दिया जिसके अंदर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया का बढ़ने लगा। तो इसके अंदर ये हुआ कि पहले जो बच्चे या फिर जो भी लोग बीमारियों से मर रहे थे आजकल या फिर अभी के टाइम पे वो धीरे धीरे कम होने लगा, जिसकी वजह से पॉपुलेशन पिछली सेंचुरी के अंदर एक स्पाइक की तरह बढ़ी है धीरे धीरे, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है इतना आगे पहुंच गई है। अब ये जो ओवर पॉपुलेशन है ये एक ग्लोबल इशू है या नहीं है, इस पे तो डिबेट चलती जा रही है, राइट। कुछ रिसर्चर्स ऐसे कहते हैं कि ओवर पॉपुलेशन जो है वो कोज नहीं है क्लाइमेट चेंज, वाटर क्राइसिस या फिर जो पॉवर्टी और मेल न्यूट्रिशन है उसका। बाकी कुछ रिसर्चर्स पॉपुलेशन को जो है इसका जिम्मेदार ठहराते हैं, जिनका ये कहना है कि ये जो है एक तरीके से इशू नहीं है, यानी कि ये जो पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेशन जो या फिर बढ़ती हुई आबादी जो है उसकी वजह से ग्लोबल इश्यूज नहीं हो रहे। जिन लोगों का ये कहना है वो ये कह रहे हैं कि एक तरीके से जो इम्बैलेंस है रिसोर्सेज का, यानी कि जो अर्थ के रिसोर्सेज है उनके अंदर जो इम्बैलेंस चल रहा है उसकी वजह से मेजरली ग्लोबल इश्यूज हो रहे हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, वाटर क्राइसिस। अब इसका अगर मैं छोटा मोटा एग्जाम्पल दूं तो जैसे कि इंडिया है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से जो लैंड रिसोर्सेज है वो रशिया की पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम है, जिसकी वजह से इम्बैलेंस हो रखा है। इस वजह से पॉवर्टी और मेल न्यूट्रिशन जैसे इश्यूज इंडिया में ज़्यादा है, वहीं पे ही रशिया के अंदर वो इश्यूज कम है क्योंकि उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज है कम पॉपुलेशन के हिसाब से, राइट। लेकिन वहीं पे ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है, लेकिन वो इम्बैलेंसिंग रिसोर्स का उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया है। और अगर मैं बात करूं जो लोग ये कहते हैं कि ओवर पॉपुलेशन डायरेक्टली जो है रिजल्ट करती है ग्लोबल इश्यूज के अंदर जैसे कि क्लाइमेट चेंज, वाटर क्राइसिस, ये सब, तो वो ये कहते हैं कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ज़्यादा रिसोर्सेज की डिमांड होगी, जिसकी वजह से हम एनवायरमेंटल और बाकी रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा और वो एक तरीके से क्राइसिस के फॉर्म के अंदर बदल जाएगा, राइट। तो ये जो है ये डिबेट तो चलती जा रही है और चलती रहेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि ओवर पॉपुलेशन इशू है या नहीं है। अगर मैं बात करूँ इसके इशू है तो उसके लिए बहुत सारे एनजीओ जो है वो वर्क कर रहे हैं अवेयरनेस के तौर पे। वो अवेयरनेस फैलाते हैं लोगों के अंदर कि ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए। हर एक देश जो है इसके खिलाफ जो है अपने अपने तरीके से स्टेप्स लेता है।
जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो चाइना ने एक बार वन चाइल्ड पॉलिसी लगाई थी चाइना के अंदर, जो कि एक तरीके से बहुत बड़ा फेलियर था ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का। हुआ यूं कि उसकी वजह से वहां पे जेंडर इनइक्वालिटी हो गई, यानी कि वहां पे जो है पेट्रियार्की सोसाइटी थी, जिसकी वजह से वहां पे फीमेल इन्फेंटिसाइड्स बढ़ गया और फीमेल्स की कमी हो गई वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से, जिसकी वजह से वहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा हो गया और वहाँ का सेक्स रेशियो बहुत गिर गया था, जिसकी वजह से चाइना को ये पॉलिसी को हटाना पड़ा था। लेकिन इसके लिए जो है बहुत सारे ऐसी कंट्रीज है जो बहुत अच्छा वर्क कर रही है, वो जो है अवेयरनेस फैला रही है, जैसे कि निरोध यानी कि कॉन्डम्स वगैरह का यूज़ के अंदर वो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैला रही है और उसके लिए बहुत सारे एनजीओज भी वर्क कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया हो या फिर कोई और अदर कंट्रीज हो। वहाँ पे इंडिया के हालात जो है इस फैक्टर को लेके एक तरीके से टैबू, या फिर इस फैक्टर पे जो है इंडिया के अंदर ज़्यादा बात नहीं की जाती। इस पे हम जो है किसी और वीडियो में विस्तार में बात करेंगे, जो टैबू इश्यूज है इंडिया के अंदर उसके ऊपर। बाकी अगर मैं मोटे तौर पे बात करूं तो इंडिया के अंदर ये जो है जो निरोध वगैरह का यूज़ करना है बहुत ज़्यादा ही कम लेवल पे होता है, जिसकी वजह से इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।